हेलो फ्रेंड्स, मैं संदीप आप सब लोगों का फिर से एक बार स्वागत करता हूँ मेरे इस नए वीडियो में और हमारे यूट्यूब चैनल पे। और गाइज आज इस वीडियो में हम बात करने वाले बेस्ट एक्सरसाइजेस फॉर नी पेन रिलीफ। अगर आपका नी पेन हो रहा है और वो स्पेशली ऑस्टियो अर्थराइटिस की वजह से हो रहा है, फिर चाहे आपका एज कुछ भी हो, आप सीनियर सिटीजन्स हो, आप यंग एज में हो, बट ऑस्टियो अर्थराइटिस की वजह से आपका नी पेन हो रहा है, आपके नी में गैप कम हो चुका है, उसकी वजह से आपको नी पेन हो रहा है, जब भी आप चलते हो, बैठते हो, उठते हो, किसी भी कंडीशन में आपको नी पेन फेस करना पड़ रहा है, तो ये सारा नी पेन कम करने के लिए आज मैं आपको बेस्ट एक्सरसाइजेस बताने वाला हूँ। तो गाइस, जब भी लोग नी पेन के लिए हमारे पास आते हैं तो हमने देखा है काफ़ी बार लोगों में बहुत बड़ा कन्फ्यूजन होता है। जब भी लोग डॉक्टर के पास जाते हैं नी पेन के रिलेटेड तो उनको हमेशा बोला जाता है कि आपको एक्सरसाइजेस करने, बट लोगों में कन्फ्यूजन हमें देखने को मिलता है कि एक्सरसाइजेस कौन से करने, कौन से सीक्वेंस में करने चाहिए, कितने दिन के लिए करने, कितने रिपीटेशंस करने। तो ये सारा कन्फ्यूजन आज इस वीडियो में मैं दूर करने वाला हूँ। तो गाइस, चलते और देखते हैं वो बेस्ट एक्सरसाइजेज, जो एक्सरसाइजेस आपको आपका नी पेन ऑस्टियोआर्थराइटिस की वजह से हो रहा है उसको कम करने में हेल्प करेंगे। तो गाइस, इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर तो जरूर कीजिए, क्योंकि आपका एक शेयर किसी को भी नी पेन से बचा सकता है। और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए, ताकि जब भी हम ऐसे वीडियो पोस्ट करेंगे आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो गाइस, चलते और देखते हैं हमारे बेस्ट एक्सरसाइजेस जो आपका अर्थराइटिस की वजह से जो नी पेन हो रहा है उसको कम करने में हेल्प करेंगे। तो गाइस, ऑस्टियोआर्थराइटिस की वजह से जब हमें नी पेन होता है तो उस पेन को कम करने के लिए जितने भी एक्सरसाइजेस अभी हम देखने वाले, उन सारे एक्सरसाइजेस को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट कैटेगरी रहेगा जिसमें हम करेंगे स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस। उसमें हम जो भी हमारे काफ मसल होते हैं, हैमस्ट्रिंग मसल, क्वाड्रिसेप मसल, जितने भी लेग के मसल्स होते हैं उसको स्ट्रेच करेंगे। और जो हमारा सेकंड कैटेगरी आएगा जिसमें हम करेंगे स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस। तो गाइस, जो लोगों का सवाल होता है कि नी पेन के केस में उनको जब बोला जाता है कि एक्सरसाइज आपको करने, तो कौन से वे से करने, कौन से एक्सरसाइजेस से शुरू करना है, तो उसका आंसर यही है कि आपको कैटेगरी 1 से शुरू करना है। जब भी आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस से नी पेन है और आपको एक्सरसाइजेस के लिए बोला जाता है तो हमेशा आपको सबसे पहले स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज शुरू करने हैं। ये स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज आपको 8 दिन से लेकर 20 दिन तक फॉलो करने। अभी होता क्या है, जब भी ऑस्टियोआर्थराइटिस के लोग हमारे पास आते हैं हमने देखा है उनके काफ मसल, हैमस्ट्रिंग मसल, क्वाड्रिसेप मसल, उनके ग्लूट्स मसल इतने टाइट होते हैं कि वो नी जॉइंट के ऊपर और प्रेशर क्रिएट करते हैं और उसकी वजह से पेन बढ़ते रहता है। तो इसीलिए आपका जो भी एक्सरसाइज की शुरुआत होती है 8 से 15 या 20 दिन के लिए आपको हमेशा कैटेगरी 1 यानी कि स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करने। उसके बाद जैसे आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आपके मसल्स काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स हो चुके हैं, आपका नी पेन कुछ लेवल तक कम हो चुका है, तब हम क्या करेंगे, हमारा कैटेगरी 2 जिसमें हम स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करने वाले वो शुरू करेंगे। तो जो हमारा कैटेगरी 1 है स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, उसको करने के लिए हमें एक चीज़ की जरूरत पड़ेगी, वो है हमारे स्ट्रेचिंग बेल्ट। ये बेल्ट अवेलेबल इजीली हो जाता है मार्केट में। अगर आपको ऑर्डर करना है तो नीचे जो नंबर दिख रहा है उसके ऊपर मैसेज या कॉल करके आप हमसे बेल्ट ऑर्डर कर सकते हो। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे जो भी टाइट मसल्स होते हैं हमें स्ट्रेचिंग कैसे करना है। अब ये जो स्ट्रेचिंग में दिखाने वाला हो ये 3 कंडीशन में होगा। एक तो हम कुछ स्ट्रेचेस जो लेट के करेंगे, कुछ बैठ के करेंगे और कुछ खड़े होके करेंगे। अब सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन काफ़ी लोगों के हमें कमेंट में देखने को मिलता है कि लोग बोलते हैं सर हमें ऑस्टियोआर्थराइटिस है, हमारे घुटनों में बहुत ज़्यादा पेन होता है, तो आपके कुछ एक्सरसाइजेस हम नीचे बैठ के, ज़मीन के ऊपर बैठ के या लेट के नहीं कर सकते। तो आप लोग क्या करो, जो आपके घर में बेड है जिसके ऊपर आप रात को सोते हो, उस बेड के ऊपर लेट के सारे एक्सरसाइजेस फॉलो करो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। काफ़ी सारे लोग जिनको ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है वो बेड के ऊपर आराम से बैठ सकते हैं, लेट सकते हैं, तो आप सारे एक्सरसाइजेस बेड के ऊपर कर सकते हो। ऐसा कंपलसरी नहीं कि आपको ज़मीन के ऊपर ही बैठ के करना है, या खड़े होकर करने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि आप सारे लोग आराम से खड़े हो सकते हो। तो सबसे पहले देखते हैं हमारे जो काफ मसल होते हैं उसका स्ट्रेच हम कैसे करेंगे। हम काफ से शुरू करेंगे, फिर हमारे हैमस्ट्रिंग, फिर क्वाड्रिसेप, हर एक मसल का स्ट्रेच हम देखेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा काफ मसल है उसको स्ट्रेच करने के लिए हम बैठ के करने वाले। आपको क्या करना है, इस पोजीशन में बैठना है, ठीक है। अब मैं एक पैर को दिखाऊंगा, आपको ये दोनों पैरों को फॉलो करने। अब काफी बार होता क्या है, लोगों को इस कंडीशन में जब बैठते हैं तो उनको बैक पेन होने के चांसेस होते हैं। इसलिए आप क्या करो, अगर पीछे कोई दीवार है आपके तो दीवार को आपका बैक रेस्ट करके उसके ऊपर बैठ जाओ आराम से और उस कंडीशन में स्ट्रेच को फॉलो करो। अब आपको क्या करना है, स्ट्रेचिंग बेल्ट को लेके आपके जो टोज होते हैं, टोज के नीचे जो एरिया होता है पैर का, वहां पे इस बेल्ट को ऐसे लगा के लेना है, ठीक है। अब इस बेल्ट को लगाने के बाद आपको पैर को सीधा करना है। अब धीरे से आपको क्या करना है, इस बेल्ट को थोड़ा ऊपर की तरफ रखिए, टोस के एग्जैक्टली नीचे, ताकि आपके ऊपर प्रेशर आएगा, स्ट्रेच आएगा। तो आपको क्या करना है, धीरे से इस दोनों जो इसके लूप होते हैं, जो दोनों साइड के बेल्ट होते हैं, उसको यहाँ पे ऐसे पकड़ के आपको धीरे से आपकी जो टोज होती है उसको आपकी तरफ खींचना है। जैसे आप इसको खींचोगे तो इस बेल्ट खेल से आपको और धीरे से आपकी इस डायरेक्शन में खींचना है। अब इस कंडीशन में गाइज आपको क्या करना है,
आपका नी और आपका जो हिल होता है उसको कंपलसरी जमीन के ऊपर रखना है, उसको उठाना नहीं। आप उसको उठाओगे तो नी के ऊपर प्रेशर आएगा, नी पेन बढ़ सकता है। इसलिए आपको क्या करना है, हिल को कंपलसरी नी के जमीन के ऊपर उसको रेस्ट करके रखना है। आप धीरे से आपको क्या करना है, इस बेल्ट को आपकी तरफ खींचना है। जैसे आप इसको खींचते हो तो आपके काफ में एक बहुत अच्छे से स्ट्रेच आ जाता है। अब इस स्ट्रेच को आपको क्या करना है, होल्ड करना है 10 सेकेंड्स। जैसे आप इसको 10 सेकेंड के लिए होल्ड करोगे, आपको फिर से इसको रिलैक्स कर देना है, फिर से थोड़ा टोस का मूवमेंट करना है, फिर से आपको क्या करना है, इसको खींचना है, अगेन 10 सेकेंड के लिए होल्ड करना है। तो गाइस ऐसे आपको 3 से 4 बार इसको रिपीट करना है। अब जो लोग हैं जिनको ये जमीन के ऊपर बैठ के या बेड के ऊपर बैठ के काफ में स्ट्रेच करना नहीं जम रहा, उन लोगों के लिए मैं दिखाता हूँ कि खड़े होकर स्ट्रेच को कैसे करना है। तो गाइस जो लोग हैं जिनको सिटिंग पोजीशन में बैठ के काफ स्ट्रेच नहीं जम रहे, या स्पेशली हमारे जो सीनियर सिटीजन है जो सिटेड पोजीशन में बैठ के काफ स्ट्रेच नहीं कर पा रहे, उन लोगों के लिए सिंपल वे में स्टैंडिंग पोजीशन में कैसे करना है ये देखेंगे। इसके लिए आपको दीवार का सपोर्ट लेना पड़ेगा। अब आपको क्या करना है, जिस पैर के काफ को स्ट्रेच करना है उस पैर को पहले तो आपको वॉल के पास खड़े हो जाना है, और जिस पैर के काफ को स्ट्रेच करना है उस पैर को वॉल के ऊपर ऐसे रख देना है। ठीक है, आपका जो आगे के टोज होते हैं उसको ऊपर की तरफ रखना है, और आपके हील को जमीन के ऊपर कंपलसरी रेस्ट करना है। इस स्टेज में आपको हील को बिल्कुल नहीं उठाना। अब दूसरी चीज, आपका जो नी होता है वो जितना आप विदाउट पेन सीधा रख सकते हो उतना सीधा रखने की कोशिश कीजिए। जितना सीधा रखोगे उतना उसका स्ट्रेच अच्छे से आएगा। अब दोनों हाथों से वॉल को ऐसे पकड़ के, पैर को ऐसा टेढ़ा रख के आपको क्या करना है, बस आपको जो हिप होता है या आपकी पूरी बॉडी होती है उसको वॉल की तरफ ऐसे आगे की तरफ ऐसे पुश कर देना है। जैसे आप इसको पुश करते हो तो आपके काफ में बहुत अच्छे से स्ट्रेच आ जाएगा। बस आपको हिल को जमीन के ऊपर रखना है। अगर आप हिल को उठाओगे तो स्ट्रेच चला जाएगा, इसलिए हिल को जमीन के ऊपर रखना है, नी को सीधा रखना है, और दीवार को पकड़ के आपको बस बॉडी को आगे दीवार की तरफ ऐसे पुश करना है। जैसे आप पुश करोगे आपके काफ में बहुत अच्छे से स्ट्रेच आ जाएगा। तो भले आप कितना भी आप एज हो, आप खड़े बैठ के नहीं कर सकते, तो स्टैंडिंग पोजिशन में ये काफ स्ट्रेच आप बहुत अच्छे से कर सकते हो। ये बहुत सिंपल है। अब हम दूसरे पैर से देखेंगे। इसको मैंने यहाँ पे रखा, दूसरे पैर को थोड़ा पास लिया, नी को सीधा रखा, हिल को जमीन के ऊपर रखा, और धीरे से मेरे जो बॉडी को दीवार की तरफ पुश किया। अब जैसे मैंने पुश किया तो मेरे काफ के ऊपर बहुत अच्छे से स्ट्रेच आए। ये बहुत सिंपल है, हर कोई स्ट्रेच कर सकता है। तो गाइज ये था हमारा काफ स्ट्रेचेस जो हमने स्टैंडिंग पोजीशन में देखा। तो गाइज अब हम देखते हैं हमारे जो टाइट हैमस्ट्रिंग मसल होते हैं उसको स्ट्रेच कैसे करना है। ये हैमस्ट्रिंग का स्ट्रेच हम लेट के करने वाले। तो जैसे मैंने बोला, जो लोग जमीन के ऊपर नहीं लेट सकते वो बेड के ऊपर लेट के कर सकते। अब इसमें आपको क्या करना है, अगेन इस बेल्ट को हमारा जो फीट होता है, फीट के एग्जैक्टली सेंटर में इसको लगा के लेना है और आपको लेट जाना है। अब गाइस आपको जो भी लेटने के जो स्ट्रेचेस हम करते हैं, जो भी एक्सरसाइजेस हम करते हैं, हमेशा पिलो का यूज कीजिए। पिलो का यूज करने से आपके नेक के ऊपर प्रेशर नहीं आएगा और आपका नेक पेन नहीं होगा। काफी लोग होते हैं जो पिलो यूज नहीं करते, इसकी वजह से उनका नेक पेन हो सकता है, इसलिए आप पिलो जरूर यूज कीजिए। अब आपको क्या करना है, जो दूसरा पैर है उसको ऐसे फोल्ड करके रखना है। अब आपको हैमस्ट्रिंग मसल को यहाँ पे स्ट्रेच करना है। तो धीरे से इस बेल्ट को लेके आपको धीरे धीरे जितना आपको पेन, आपका टॉलरेंस है, जितना आपको सहन हो रहा है, उतना आपको क्या करना है, इस पैर को ऐसे ऊपर की तरफ खींचना है, आपके सर की तरफ। अब जो काफ़ी बार होता है जिनमें ऑस्टियोआर्थराइटिस थोड़ा सीवियर होता है, वो लोगों का जो प्रॉब्लम होता है कि उनका जो नी होता है वैसे सीधा नहीं हो सकता। तो अगर आपका नी हल्का सा बेंड रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं। बस आप इस चीज़ का ध्यान रखिए, ये जो स्ट्रेच होता है ये आपके इस वाले एरिया पे आता है, आपसे आपके हिप से लेके नी के नीचे तक यहाँ पे एक स्ट्रेच आता है। तो आपको उसी साइड पे स्ट्रेच फील करना है। अगर आपका स्ट्रेच कहीं नी के एग्जैक्टली पीछे आ रहा है तो आप एक काम कीजिए, पैर को थोड़ा सा बेंड करके फिर आपको पैर को खींचना है। बट जो लोग हैं जिनको अर्थराइटिस में नी उनका सीधा हो रहा है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं, तो वो लोग नी सीधा रख के ये स्ट्रेच फॉलो करें। तो आपका कंडीशन कैसा है उस तरह से आप आपके जो भी नी का पोजीशन है उसको एडजस्ट कर सकते हो। अब मैं ये दिखाऊंगा जिन लोगों का नी सीधा हो सकता है उनको हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच कैसे करना है। अब आपका जो दूसरा पैर होता है उसको कंपलसरी फोल्ड करना है, ताकि जब हम ये स्ट्रेच परफॉर्म करेंगे तो आपके लोअर बैक के ऊपर प्रेशर नहीं आएगा। तो दूसरा पैर को हमने फोल्ड किया, बेल्ट को यहाँ पे लगा दिया, नी को सीधा रखा। आप धीरे से, मैं दोनों हाथों की हेल्प से मेरे पैर को ऊपर की तरफ ऐसे पुश कर रहा हूँ। आप एक हाथ से भी कर सकते हो, दूसरे हाथ से यहाँ पे सपोर्ट ले सकते हो नी के पीछे। धीरे 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 पैर को ऐसे सीधा यहाँ पे खींचना है। जैसे आप यहाँ पे खींचते हो गाइस, तो काफ़ी बार लोगों को यहाँ पे बहुत अच्छे से स्ट्रेच आ जाता है। तो ये हो गया हमारा हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच। जिन लोगों का एक कंप्लेंट होता है कि उनका नी सीधा नहीं होता, तो ये स्ट्रेच करने के बाद उनका नी सीधा होने में बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। अब इस कंडीशन में आपके हैमस्ट्रिंग के साथ साथ काफ़ी बार
यहाँ पे काफ पे भी प्रेशर आ सकता है, स्ट्रेच आ सकता है। अगर वहाँ पे स्ट्रेच आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों तरफ आने दीजिए। हमें बस जो काफ होता है और हैमस्ट्रिंग दोनों को भी स्ट्रेच करना होता है। तो इस स्ट्रेच को अगेन हम होल्ड करेंगे 10 सेकेंड्स के लिए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 एंड रिलैक्स। अब जो लोग होते हैं जिनका नी सीधा नहीं हो सकता स्ट्रेच के टाइम, वो लोग क्या करें, नी को थोड़ा सा बेंड करके अब धीरे से एक हाथ से बेल्ट पकड़े, दूसरे हाथ से यहाँ पे पकड़े और धीरे से आपको इस पैर को ऊपर की तरफ ऐसे सर की तरफ खींचना है। तो जैसे आप इसको खींचते हो तो उसमें क्या होगा, आपकी यहाँ पे बहुत अच्छे से स्ट्रेच आ जाएगा। तो जिन लोगों का आर्थराइटिस में नी बेंड रहता है उन लोगों के लिए आपको इसको बेंड रख के हल्का सा ऐसे स्ट्रेच करना है। अगेन आपको इस स्ट्रेच को 10 सेकेंड के लिए फॉलो करना है और 2 से 3 बार इसको रिपीट करना है। तो सबसे पहले देखा हमने काफ का स्ट्रेच, अब हमने देखा हमारे हैमस्ट्रिंग मसल का स्ट्रेच। अब हम देखेंगे जो हमारे इनर थाई मसल्स होते हैं उसमें भी आपका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। आपके इनर थाई मसल का स्ट्रेच करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है गाइस। अब उसके लिए आपको क्या करना है, इस बेल्ट का पोजीशन ऐसे रहेगा, आपको बस अभी पैर को नीचे लेके जाना है। अब दूसरा जो पैर होता है उसको आपको सीधा कर देना है। अब क्या करना है, इस वाले पैर को बाहर की तरफ लेके जाना है। तो जैसे आप इसको बाहर की तरफ लेके जाते हो बेल्ट को अच्छे से पकड़ के रखना है। अगर ये स्ट्रेच करने में आपको दिक्कत हो रही है तो आपके घर में जो भी अवेलेबल है, जो आपके भाई बहन जो भी रहेंगे उनका थोड़ा हेल्प लीजिए ताकि ये स्ट्रेच अच्छे से आ जाएगा। अब इस बेल्ट को पकड़ के आपको पैर को ऐसे बाहर की तरफ खींचना है। जैसे आप खींचते हो आपके यहाँ से लेके पूरा इनर थाई का जो एरिया होता है, जो हमारे एडक्टर्स मसल होते हैं, उसको स्ट्रेच आ जाएगा। अब ये स्ट्रेच करते टाइम काफ़ी बार लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इतना पेन होने लगता है तो लोग बॉडी को ऐसे घुमा देते हैं। तो कोशिश कीजिए आपका जो भी पेल्विस है, जो आपका हिप है, वो पूरी तरह से फ्लोर के ऊपर रेस्ट हो। अगर आपको इसी कंडीशन में स्ट्रेच आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, धीरे धीरे जैसा आप इसका प्रैक्टिस करोगे 10 दिन बाद 15 दिन बाद आपका जो पैर होता है वो और नीचे जाना और इस तरफ आना शुरू हो जाएगा। तो ये है हमारा थर्ड स्ट्रेच जो हमने किया, जो हमारे एडक्टर मसल्स होते हैं उसके लिए। अब इसको अगेन आपको 10 सेकेंड के लिए होल्ड करके रखना है और उसके बाद धीरे से इसको छोड़ देना है। यस, परफेक्ट। अब ये सेम स्ट्रेच को मैं ये दिखाऊंगा, जो लोग ये स्ट्रेच नहीं कर पाते एडक्टर का, उनको कैसे करना है वो हम बैठ के देखेंगे, जिसको हम बोलते हैं बटरफ्लाई स्ट्रेच। बहुत सिंपल है, काफ़ी लोग ये कर चुके हैं। जो लोग योगा करते हैं वो हमेशा इस स्ट्रेच को करते हैं। आपको क्या करना है, बैठ के दोनों पैरों को ऐसे फोल्ड करना है, पैर को एक दूसरे के ऊपर ऐसे रख देना है और धीरे से यहाँ पे आपको हल्के से प्रेशर देना है धीरे से, ठीक है। या फिर आप क्या करो, यहाँ पे पकड़ के दोनों जो हमारे नी होते हैं उसको नीचे कोशिश करो प्रेस करने की। जैसे आप इसको प्रेस करोगे आपके पूरे इनर थाई के ऊपर बहुत अच्छे से स्ट्रेच आ जाएगा। अगर आप आर्थराइटिस की वजह से आपका नी इतना बेंड नहीं कर सकते, आप पैर को थोड़ा आगे रखिए, थोड़ा भी बेंड हुआ तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। और आप धीरे से कोशिश कीजिए 2 दिन बाद 3 दिन बाद पैरों को पास में लेने की, और अभी धीरे से आपको दोनों हाथों से रख के ऐसे इसको स्ट्रेच करना है। जैसे आप स्ट्रेच करोगे यहाँ पे पूरा अच्छे से स्ट्रेच आ जाएगा। तो ये था हमारा थर्ड स्ट्रेच, जिसमें हमने देखा, सबसे पहले देखा हमने काफ, फिर देखा हैमस्ट्रिंग, अब देखा हमने हमारा जो होता है एडक्टर मसल उसका स्ट्रेच। अब हम देखेंगे जो हमारे लैटरल मसल्स होते हैं, इसमें हमारे ग्लूट्स भी आते हैं, हमारे जो लैटरल मसल्स होते हैं क्वाड्रिसेप्स के, उसका स्ट्रेच कैसे करना है वो अगेन हमें लेट के करना है। उसमें आपको लेट जाना है, ठीक है। अब आपको एक पैर को सीधा रखना है, जिस पैर को स्ट्रेच देना है उसको थोड़ा सा बेंड करके ऊपर ऐसे लेके आना है। अब जो अपोजिट हैंड होता है उसको यहाँ पे रखना है, ठीक है। यहाँ पर ये रखने के बाद आपको क्या करना है, इस नी को क्रॉस डायरेक्शन में अपोजिट शोल्डर की तरफ ऐसे स्ट्रेच करना है। जैसे आप इसको स्ट्रेच करते हो आपके ग्लूट्स के ऊपर बहुत अच्छे से स्ट्रेच आ जाएगा। जिन लोगों का नी पेन होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस के केस में, काफ़ी बार उनके ग्लूट्स मसल बहुत ज़्यादा टाइट होते हैं, इसलिए उनके जब वो खड़े रहने का जो स्टाइल होता है वो काफ़ी अलग होता है, क्योंकि उनके जो हिप के जो मसल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा टाइट होते हैं। तो इस स्ट्रेच को अगेन आपको 10 सेकेंड के लिए होल्ड करना है। अब इसके बाद इसका और एक तरीका मैं आपको दिखाता हूँ। आपको क्या करना है, यहाँ पे पैर रख के दूसरे पैर को यहाँ पे रखना है, ठीक है। अब आपको दोनों हाथों से इस पैर को ऐसे होल्ड करना है और धीरे से पैर को ऐसे खींचना है। जैसे आप खींचते हो तो यहाँ पे बहुत अच्छे से स्ट्रेच आ जाता है। तो ये स्ट्रेच आप ज़रूर कीजिएगा। जिन लोगों को लोअर बैक पेन है वो भी कर सकते हैं, जिन लोगों को नी पेन है वो भी कर सकते हैं। तो ये है हमारा फोर्थ स्ट्रेच, जिसमें हमने देखा कि जो हमारे लैटरल मसल्स होते हैं, हिप के जो लैटरल रोटेटर्स होते हैं, उसका स्ट्रेच हमें कैसे करना है। तो इसको अगेन आपको 10 सेकेंड के लिए होल्ड करना है और 2 से 3 बार इसको रिपीट करना है एंड रिलैक्स। अब हम देखते हैं जो लास्ट जो हमारे क्वाड्रिसेप मसल होते हैं उसका स्ट्रेच हमें कैसे करना है। अब ये जो क्वाड्रिसेप मसल का स्ट्रेच हम करते हैं, ये मैं आपको लेट के भी दिखा सकता हूँ या फिर बैठ के भी दिखा सकता हूँ।
बट जो ऑस्टियोआर्थराइटिस वाले जो लोग होते हैं, जो हमारे सीनियर सिटीजन होते हैं, ये उनका जो नी पेन इतना ज़्यादा होता है कि ये क्वाड्रिसेप का जब हम स्ट्रेच करने जाते हैं तो उनकी नी के ऊपर बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है। तो ये स्ट्रेच करते टाइम बहुत ध्यान रखिए। ये मैं आपको दिखाऊंगा खड़े होकर आपको स्ट्रेच कैसे करना है ताकि आपको बहुत इजीली हो जाए, क्योंकि एक्सरसाइजेस दिखाना और लोगों को समझाना बहुत इजी होता है, बट जिन लोगों को पेन होता है वही समझ सकते हैं कि एक्सरसाइजेस के टाइम उनको कितना बॉडी को एडजस्ट करना पड़ता है। इसीलिए जितना मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को जितना सिंपल तरीके से एक्सरसाइजेस स्ट्रेचेस करने हैं वो मैं दिखाने की कोशिश करूंगा ताकि आप सारे के सारे एक्सरसाइजेस फॉलो कर सकते हैं। अब हम देखते हैं खड़े होके कि जो हमारे क्वाड्रिसेप मसल्स होते हैं उसका हमें स्ट्रेच कैसे करना है। तो गाइज अब हम देखेंगे जो हमारे क्वाड्रिसेप मसल्स होते हैं उसको हमें स्टैंडिंग पोजीशन में खड़े होकर स्ट्रेच कैसे करना है। बहुत सिंपल है, आपको क्या करना है, अगेन वॉल का सपोर्ट लेना है। आप जिस पैर के क्वाड्रिसेप मसल को आपको स्ट्रेच करना है उसके लिए आपको क्या करना है, धीरे से किसी का आप हेल्प ले लो। अगर आपकी एज बहुत ज़्यादा है, आप नी को फोल्ड नहीं कर पा रहे हो तो आप किसी की हेल्प ले लो। आपको क्या करना है, बस आपके एंकल को ऐसे पकड़ना है धीरे से। अगर आप नहीं कर पा रहे हो गाइज तो किसी को बोलो कि आपके एंकल को ऐसे पकड़े, और इसमें आपके क्या करना है, धीरे से आपका जो पैर होता है आप एक हाथ से वॉल को पकड़ के रखो ताकि आपका बैलेंस बना रहेगा। आप धीरे से आपको क्या करना है, इस पैर को पीछे की तरफ ऐसे खींचना है। तो जैसे आप इसको पीछे की तरफ खींचते हो तो आपके क्वाड्रिसेप मसल्स के ऊपर बहुत अच्छे से स्ट्रेच आ जाता है। अगेन मैं बोल रहा हूँ, अगर आप ये नहीं कर पा रहे हो तो आप किसी को बोलो कि पैर को पकड़े और धीरे से इसको ऐसे पीछे की तरफ खींचे। आपको इसको ज़्यादा बेंड नहीं करना, आपको बस इसको पीछे खींचना है। जितना पीछे खींचोगे आपकी इस मसल के ऊपर, क्वाड्रिसेप मसल के ऊपर बहुत अच्छे से स्ट्रेच आ जाएगा। अब इस स्ट्रेच को आपको होल्ड करना है 10 सेकेंड्स। जैसे 10 सेकेंड होते हैं आपको इसको छोड़ देना है। अब हम देखेंगे दूसरे साइड से इसको कैसे करना है। फिर से मैंने इस पैर को ऐसे पकड़ा, धीरे से आपको इसको पीछे खींचना है। अब इस कंडीशन में आपका बॉडी सीधा होना चाहिए, आपको बेंड नहीं करना। अगर आप बेंड करोगे तो आपके स्ट्रेच चला जाएगा, इसलिए आपको सीधा खड़े होना है, वॉल का सपोर्ट लेना है और पैर को धीरे से पीछे से खींचना है। ये हो गया हमारा क्वाड्रिसेप स्ट्रेच, जो आपको 10 सेकेंड के लिए होल्ड करना है और 2 या 3 बार इसको रिपीट करना है। तो गाइज ये था हमारा कैटेगरी 1, जिसमें हमने देखा कि जो हमारे लेग के टाइट मसल्स होते हैं उसको स्ट्रेच कैसे करना है। जिस दिन आप एक्सरसाइज शुरू करते हैं आपके नी पेन को कम करने के लिए, उस दिन से लेके अगले 15-20 दिन तक आपको ये स्ट्रेचिंग कैटेगरी 1 की एक्सरसाइज फॉलो करनी। उसके बाद आएगा हमारा कैटेगरी 2, जिसमें हम देखने वाले हैं अभी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस। तो जो सबसे पहला एक्सरसाइज होने वाला है स्ट्रेंथनिंग का, वो हम करेंगे हमारे इनर थाई मसल्स के लिए। इसके लिए आपको चाहिए एक पिलो। ये एक्सरसाइज काफ़ी बार मैंने ऑलरेडी दिखा चुका हूँ नी पेन की काफ़ी सारी वीडियोज़ में, बहुत इफेक्टिव एक्सरसाइजेस है। अब इसमें आपको क्या करना है, ये एक्सरसाइज हमें लेट के करनी है। आपको लेट जाना है बैक के ऊपर। अब आपको क्या करना है, दोनों पैरों को ऐसे फोल्ड करके इस पिलो को नी के बीच में पकड़ना है। अब ये आप एक बॉल आता है जो हमारा फिजियो बॉल होता है, उसकी हेल्प से भी कर सकते हो या पिलो की हेल्प से भी कर सकते हो। जो चीज़ घर में अवेलेबल हो जाएगी उसका यूज़ करके कर सकते हो। आप क्या करना है, इस पिलो को दोनों नी के बीच में ऐसे पकड़ना है। अब दोनों नी के बीच में पकड़ने के बाद आपको क्या करना है, दोनों नी को इस पिलो के ऊपर ऐसे प्रेशर देना है। दोनों नी को जैसे मैंने दबाया, पिलो को 2 सेकेंड होल्ड किया एंड छोड़ दिया। फिर मैंने 2 सेकेंड होल्ड किया दबा के एंड छोड़ दिया। तो आपको क्या करना है, 2 सेकेंड के लिए प्रेस करके रखना है, फिर रिलीज करना है, 2 सेकेंड के लिए प्रेस करके रखना है और फिर रिलीज करना है। ऐसे 15 से 20 काउंट आपको करनी है। तो जब भी आप पिलो को ऐसे प्रेस करते हो ना गाइस, तो आपके इनर थाई में बहुत अच्छे से आपको स्ट्रेंथनिंग फील होता है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज, जिसमें हमने देखा कि जो हमारे एडक्टर मसल्स होते हैं उसका स्ट्रेंथनिंग कैसे करना है। अब इसके बाद देखेंगे हमारा सेकंड स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज। आपको क्या करना है, ये भी लेट के करना है, दोनों पैरों को सीधा करना है। अब आपको क्या करना है, धीरे से इस पैर को ऊपर उठाना है, 5 सेकेंड होल्ड करना है एंड नीचे लेके जाना है। अब काफ़ी बार लोग जो होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो सीनियर सिटीजन्स होते हैं, उस पैर को होल्ड नहीं कर पाते ऊपर। तो आप क्या करो, बस पैर को ऊपर उठाओ, नी सीधा रखो और नीचे लेके जाओ। फिर दूसरे पैर को ऊपर उठाओ, नीचे लेके जाओ। जैसे आपका 3-4 दिन बाद थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगा, मसल में स्ट्रेंथनिंग होने लगेगा। उसके बाद आप क्या करना है, उठाना है, 5 सेकेंड होल्ड करना है, 5 4 3 2 1 एंड रिलैक्स। अब ये हम कर रहे हैं हमारे जो क्वाड्रिसेप मसल है उसका स्ट्रेंथनिंग। अगेन फिर से आपको इसको उठाना है, 5 सेकेंड होल्ड करना है एंड नीचे लेके जाना है। अब आपको इस पैर के 15 काउंट, इस पैर के 15 काउंट, तो टोटल 30 काउंट्स इसके करने और ऐसे 2 से 3 रिपीटेशन इसके फॉलो करने। अब हम देखेंगे हमारा थर्ड स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज है जो हम करेंगे, जो हमारे लैटरल मसल्स होते हैं उसके लिए आपको क्या करना है, साइडवेज ऐसे सोना है, ठीक है। अब इसमें आपको क्या करना है,
दोनों पैर जो होते हैं उसको ऐसे फोल्ड करके लेना है। अब दोनों पैरों को जब आप फोल्ड करोगे तो आपके जो नी है सामने की तरफ आ जाएंगे। अब उसके बाद क्या करना है, आपको धीरे से आपके जो फीट होते हैं फीट को एक दूसरे के ऊपर ऐसे रेस्ट करके रखना है। अब इसको हम बोलते हैं क्लैम्पशेल एक्सरसाइज। इसमें आपको क्या करना है, आपके जो नी होते हैं, एक नी तो नीचे रहेगा, दूसरा जो नी होता है उसको धीरे से ऐसे ऊपर की तरफ लेके जाना है। अब इसमें आपके जो दोनों फीट होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर ऐसे चिपक के रहेंगे, उसको उठाना नहीं है, उसको ऐसे रखना है और नीचे लेके जाना है। फिर इसको ऊपर उठाना है और फिर नीचे ले। तो ऐसे आपको 15 से 20 काउंट करने। अब ये करते टाइम होता क्या है, लोग जब पैर को ऐसे ऊपर उठाते हैं ना तो नीचे ऐसे पीछे की तरफ चले जाते हैं हिप। तो आप कोशिश कीजिए कि आपका जो हिप है वो सीधा रहे। चाहे तो आप एक हाथ से सपोर्ट ले सकते हो। इसको ऐसे उठाना है, 1-2 सेकंड होल्ड करना है, नीचे लेके जाना है। तो ये हो गया हमारा थर्ड एक्सरसाइज, क्लैम्पशेल एक्सरसाइज। तो गाइस अब हम देखते हैं हमारा अगला स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज। उसके लिए आपको क्या करना है, इस बेल्ट की हेल्प लेनी पड़ेगी। अब आपको क्या करना है, इस बेल्ट को नी के नीचे ऐसे रख के दोनों हाथों में ऐसे पकड़ना है। अब जो मेरा दूसरा पैर होता है उसको आप एक तो सीधा रख सकते हो या अगर कंफर्टेबल नहीं है तो इसको फोल्ड रख सकते हो। तो मैं सीधा रख के दिखाता हूँ कैसे करना है। यहाँ पे पकड़ के आपको क्या करना है, बस ये जो हमारा नी और जो हिप होता है यहाँ पे 90 डिग्री का जो एंगल होता है मेंटेन करके रखना है। अब इस पोजीशन में होल्ड करके आपको क्या करना है, पैर को बस सीधा करना है, नीचे लेके आना है। ठीक है, तो ऐसे आपको इसके 10 काउंट करने हैं। फिर दूसरे पैर के आपको 10 काउंट करने हैं। मैं दूसरे साइड से भी दिखाता हूं। तो 10-10 काउंट के आपको इसको 3 से 4 रिपीटेशंस फॉलो करने। तो ये हो गया हमारा स्ट्रेंथनिंग का अगला एक्सरसाइज। अब हम देखते हैं स्ट्रेंथनिंग वाला हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज जो हम करेंगे हमारे हैमस्ट्रिंग मसल का। उसमें आपको क्या करना है, बस उल्टा लेट जाना है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, पैर को ऐसे फोल्ड करना है एंड नीचे लेके जाना है। बस इसको आपको 15 से 20 काउंट करने। अब काफ़ी बार एक्सरसाइज बहुत सिंपल लगता है, तो आप इस केस में क्या कर सकते हो, आपका जो पैर होता है एंकल के वहाँ पे आप एंकल वेट ऐड करके इस एक्सरसाइज को फॉलो कर सकते हो। जिन लोगों को बहुत ही सिंपल लग रहा है तो एंकल वेट ऐड करें, ½ kg का, 1 kg का, और इसको फॉलो करें। फिर दूसरी साइड से, तो इसकी भी आपको हर एक पैर के 10-10 या 12-12 काउंट फॉलो करने, 3 से 4 रिपीटेशंस इसके फॉलो करने। ये हो गया हमारे हैमस्ट्रिंग मसल का स्ट्रेंथनिंग। अब हम देखेंगे लास्ट स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज फॉर हमारे काफ मसल। तो गाइस जो हमारा लास्ट एक्सरसाइज होने वाला है जिसमें हम करेंगे काफ स्ट्रेंथनिंग, वो हम स्टैंडिंग पोजीशन में करेंगे। उसके लिए आपको क्या करना है, पैर में थोड़ा सा डिस्टेंस रखना है। अब उसमें क्या करना है, वॉल का सपोर्ट आपको लेना है। मैं साइड से दिखाता हूँ और सामने से भी दिखाता हूँ। तो खड़े होना है, वॉल का सपोर्ट लेना है ताकि आपका बैलेंस बना रहेगा। अब आपको क्या करना है, धीरे से पैर में डिस्टेंस लेके हिल को ऊपर रेज करना है एंड नीचे चले जाना है। अब इस एक्सरसाइज को हम बोलते हैं काफ रेजेस। ये एक्सरसाइज आपके जो काफ मसल होती है उसका स्ट्रेंथनिंग करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। तो ये एक्सरसाइजेस के आपको हम सामने से देखेंगे। इस एक्सरसाइजेस के आपको 10 से 12 काउंट करने और 3 से 4 रिपीटेशन ऐसे फॉलो करने। तो ये था हमारा लास्ट स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज जो हमने किया हमारे काफ मसल का स्ट्रेंथनिंग एंड रिलैक्स। तो गाइज आई होप आज की इस वीडियो में जो भी मैंने आपको सारे एक्सरसाइजेस दिखाए वो सारे एक्सरसाइजेस कैटेगरी 1 वाले, कैटेगरी 2 वाले, ये सारे एक्सरसाइजेस आपका नी पेन अगर ऑस्टियोआर्थराइटिस की वजह से हो रहा है तो उसको कम करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो आई होप जो भी मैंने आज आपको समझाने की कोशिश की आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा। अब हम मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में ऐसे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।